राधे मित्रों, स्वागत है आपका रीजनिंग एक्सपर्ट हेमसिंह ठाकुर चैनल पर। अल्फाबेट टेस्ट का पिछला जो 2 एग्जाम्पल आपके मैंने पिछली वीडियो में दिए थे वो कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले नीचे वाला कराएंगे हम। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बताइए दाएं से 5वें अक्षर के दाएं 19वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हमें जिस अर्धांश के बारे में विपरीत करने की कहा जाए उसी अर्धांश को हमें विपरीत क्रम में लिखना है तो पहले को कैसा लिख देंगे, अपन सीधा लिख देंगे। तो ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इनको लिख दिया सीधा। और द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये आपका द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में लिख दिया है। अब क्या पूछा उसने, दाएं से 5वें अक्षर के दाएं। देखिए, वही सूत्र वाला काम अपन करेंगे कि जब प्रश्न में दोनों स्थितियां समान दिखाई दें तो हमेशा माइनस किया जाता है। तो स्थिति कौन सी बेटा, आर माइनस आर, अर्थात राइट में से राइट माइनस करनी है। पहले का क्रम कितना है 5 और दूसरी का कितना है 19। आपको ध्यान होगा मैंने एक चीज भी बताई थी, आपको नोट में भी लिखाया है, हमें चाहे मान कुछ भी आए किसी भी कंडीशन में स्थितियों का मान आगे पीछे नहीं रखना है। अर्थात पहली का पहली के नीचे और दूसरी का दूसरी के नीचे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। कहीं ऐसा सोच लें 5 छोटा है 19 बड़ा है तो चलो 19 को आगे रख लेते हैं, नहीं, 5 माइनस 19 इज इक्वल टू माइनस के क्या बचेंगे 14। और इसके लिए मैंने आपको नोट भी लगाया था बच्चों कि यदि मान घटाने पर माइनस में आ जाता है, मान घटाने पर माइनस में आ जाता है तो उसमें प्लस 26 कर देते हैं। प्लस 26 क्यों करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है 26 होती है। तो माइनस के 14 में प्लस 26 करेंगे तो बराबर 12 बचेंगे किसके, प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या कैसी बेटाओ बड़ी है। ठीक है, अब शेष बचे हुए मान को किसके अनुसार करेंगे बेटा, दाई साइड से। किस साइड से करेंगे, दाई साइड से। और दाया कौन सा है आपका, ये ना अपना दाया, तो दाएं से 12 चलेंगे। पता है आपको एक अर्धांश में कितने अक्षर होते हैं 13, तो 13 से एक पहले क्या 22, आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 22। क्लियर, ये तो हुआ आपका शॉर्ट टाइप से। अब मैं आपको लंबे रूप में करा देता हूं कि दाएं से 5वां। तो देखिए बेटा 1 2 3 4 5, आप कहां खड़े हो आर पर। क्लियर है, आर का दाया भी यही होगा जो कि संपूर्ण वर्णमाला का है। क्लियर है भैया, कितना चलना है इसके दाएं 19। तो देखो 1 2 3 4, श्रृंखला खत्म हो गई, दोबारा से कहां से गिनेंगे, शुरू से 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19वें नंबर पर कौन आ रहा है 22, और पहले भी आंसर क्या आ रहा था अपना 22। जो सा आपको अच्छा लगे, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वाला, चलो इसमें यही करा देता हूं मैं, एक साथ नोट कर लेना। पहला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में कितने पी हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बेतरतीब अक्षर श्रृंखला में क्या होता है बेटा कि जिसके बारे में पूछे उसको अंडरलाइन करना है। तो पहले तो पी को अंडरलाइन करो आप, पी 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 पी, हो गया अंडरलाइन। कितने पी है बेटा 4, लेकिन उन पी से पहले क्या आना चाहिए अक्षर। अक्षर तो आप जानते हैं ना, यहाँ क्या बेटा अंक, तो ये पी नहीं होगा। इससे पहले क्या है अक्षर, इससे पहले क्या है अंक, तो ये भी नहीं होगा। कितने ऐसे पी हैं जिनके पहले अक्षर है 2। क्लियर, लेकिन ठीक बाद में भी क्या होना चाहिए अंक। देखो बेटा ये तो पहले से क्रॉस हो चुका है, इसके पीछे अंक है, वेरी गुड, इसके पीछे भी अंक है। आपका ऑप्शन क्या सही जाएगा 2, तो आंसर भी 2 ही होगा, वो किसी भी ऑप्शन में हो वही आपका ऑप्शन सही होगा। क्लियर, इसके बाद हम आज आपका नया पार्ट नंबर 8 अल्फाबेट टेस्ट का पढ़ेंगे, जिसकी अगली टाइप होगी वर्णमाला के क्रम व विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न, जिसमें आपके चारों नियम चलेंगे जो मैंने शॉर्ट ट्रिक कराई थी ना, L प्लस आर, आर प्लस एल, आर माइनस आर, एल माइनस एल। क्लियर, इन चारों के अलावा
आपके जो तथा अथवा या और, बार बार मैं आपको बता रहा था कि यदि दोनों स्थितियों में तथा अथवा या और आ जाता है तो उन दोनों स्थितियों को अलग अलग छोरों से गिना जाता है। तो उसके भी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा और नोट भी लिखाऊंगा। मैंने बोला था आपसे पहले भी कि मैं लिखा के छोड़ूंगा, आपकी एक एक बात ऐसी नहीं होगी जिसमें आपको समस्या आएगी। ठीक है, पढ़ते रहिए, आप उतारिएगा। हाँ जी, आइए टाइप नंबर 7, सेकंड लास्ट टाइप है आपकी। इसके बाद लास्ट टाइप विविध प्रश्न भी आज की वीडियो में ही करा दूंगा मैं, और इसी के साथ आपका अल्फाबेट टेस्ट कंप्लीट। इसके बाद मैं आपको संपूर्ण अल्फाबेट नोट्स की पीडीएफ फाइल्स उपलब्ध करा दूंगा। फोटोज भी वीडियो पर मिलेंगे आपको। जिसने नहीं लिखा हो लिख सकते हैं, नोट्स में आपको डाल दूंगा। तो देखिए, टाइप का नाम है वर्णमाला के क्रम तथा विपरीत वर्णों पर आधारित प्रश्न। देखिए, ये वही 4 जो स्थितियां बताई थी मैंने आपको, बाएं से बाएं ओर से पहली स्थिति, दूसरी बाएं या बाईं ओर, तीसरी दाएं से या दाईं ओर से, चौथी दाएं या दाईं ओर। 4 स्थितियों का मैंने आपको निष्कर्षतः निचोड़ बताया, 4 सूत्रों के रूप में आपको ये करवाई थी। तो इसमें देखिए कहां सूत्र लगेगा, कहां सूत्र नहीं लगेगा, विद एग्जाम्पल मैं आपको एक एक टाइप के हिसाब से, यानी कि मैं चाहे इसमें 8 क्वेश्चन कराऊं, चाहे 7 कराऊं, चाहे 5 कराऊं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं आपको एक भी ऐसे तरीके का प्रश्न नहीं छोड़ूंगा जो कंपटीशन में आपसे पूछा जाए और आप पर वो नहीं आता हो, या आप ये सोचेंगे हेमसिंह सर ने ये क्वेश्चन हमें नहीं कराया। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैंने आपको नॉर्मल क्वेश्चन उठाया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो बेटा देखिए, मैं आपको इसमें शॉर्ट एंड स्वीट सूत्र के हिसाब से कराता चलूंगा। दाएं से 16वां है और बाएं, इसमें तथा अथवा या और तो लगा ही नहीं है, तो डायरेक्ट दोनों स्थिति ऐसा माने तो क्या आ जाएगा, r प्लस एल, r प्लस एल इज इक्वल टू 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। अब लेकिन इसको चलेंगे किधर से, किधर चलेंगे बेटा, दाएं से। आपको अल्फाबेट में पता रहना चाहिए दाएं से 24वां अक्षर कौन सा है, बताइए। दाएं किधर होगा, इधर होगा। कौन होगा बेटा, इधर, तो कौन हो जाएगा, सी। अगर आप बाई चांस अल्फाबेट का, मैं आपको एक ट्रिक्स और बताऊंगा यहाँ पर कि 24वां अक्षर दाएं से हम कैसे निकालेंगे। हमें आंसर पता चल गया सी, अगर आपके पास अल्फाबेट लिखी हुई है तो आप आराम से बता दोगे सी आ गया। अगर बाई चांस सपोज दैट डायरेक्टली मुझ जैसा कोई पागल आपसे ये पूछे कि आपको सी कैसे प्राप्त हुआ, अगर मैं वर्णमाला नहीं गिनने दूं आपको, तो कैसे बताओगे। मैंने एक चीज बताई थी आपको बेटा, ध्यान कीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत वर्णों का योगफल कितना होता है, 27। माय डियर, कितना होता है, 27। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसी स्थिति हो कि क्रम बाएं की बजाय दाएं से गिना जाए तो आए हुए क्रम को 27 में से माइनस करना मेरे बच्चों। 27 माइनस 24 इज इक्वल टू कितना बचा बेटा, 3। यानी कि बाएं से तीसरा अक्षर कौन होगा, सी। कौन होगा, सी। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन ये अंदर की बात है, इसको हर कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, अगर कोई कहता है ना मुझ जैसा पागल कि आपका अल्फाबेट नहीं देखने दूंगा, बताओ सी आएगा, बी आएगा, डी आएगा, कौन सा होगा 24वां। हाँ, दाएं से क्रम गिनने में अपन पे परेशानी हो सकती है, चलो 24वां तो कॉर्नर पर है तो अपन तुरंत फट से गिन लेंगे, लेकिन अगर बीचों बीच का सा कोई क्रम आ जाएगी, 16वां क्या होगा, 17वां क्या होगा, तो उसमें अपन को समस्या आ सकती है। तो उस मन चले को आपको क्या जवाब देना बेटा कि लीजिए, मत देखने दीजिए वर्णमाला, हमारे पास गुरुजी का बताया हुआ नुस्खा है, 27 में से घटा दीजिए उस मान को, जो बचेगा उसको बाईं ओर से क्रम गिन लीजिए। अब बाईं ओर से भी तो आपको याद होना ही चाहिए, अल्फाबेट का कंटेंट होना बेटा कंपलसरी है, और बाईं ओर से अपन ज्यादातर काउंट भी कर लेते हैं, मन ही मन में भी कर सकते हैं, लेकिन उल्टा क्रम याद नहीं कर सकते, ना मन में बोल सकते हैं। तो आपका ये एग्जाम्पल क्लियर, इसको टाइप कोड एग्जाम्पल बताइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने फिर आएंगे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर तथा दाएं से 10वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा, या आता है। सुनिए बेटाओ, सबसे पहली बात, अगर दोनों स्थितियों के बीच में तथा अथवा या और आ जाता है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि दोनों स्थितियों को अलग अलग छोरों से गिनेंगे।
अलग अलग छोरों से गिनने के लिए मैंने आपको आपकी सहायता के लिए अल्फाबेट भी लिख दिया है, ठीक है। अब अल्फाबेट में सबसे पहले हम बाईं ओर से कौन सा क्रम देखेंगे, 7वां। तो बाईं से 7वां अक्षर कौन सा बेटा अपना, जी। कौन सा है, जी। और दाएं से 10वां देखिए, दाएं से 10वां कौन सा है, क्यू। अब क्या पूछा है प्रश्न आगे देखिए कि बाएं से 7वें और दाएं से 10वें अक्षर के ठीक मध्य है। तो देखो जी और क्यू के बीच में हम देखेंगे कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अक्षर है बेटा, 9। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर दशम संख्या है बीच में तो मध्य का अक्षर निकाला जा सकता है। तो निकालने का तरीका भी बताया मैंने आपको कि जितने वर्ण बीच में आ रहे हैं उसमें कितने का भाग दे देंगे, 2 का। तो 9 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार। 9 बटा 2 इज इक्वल टू 9 चौके 8, 2 चौके 8, सॉरी 9 चौके 8 नहीं, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब जो चौथा वर्ण है उसके चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, ठीक बाद कौन सा अक्षर होगा, मध्य। तो देखो 1 2 3 4, इधर से कौन आ रहा है, एल। 1 2 3 4, इधर से भी कौन आ रहा है, एल। तो इन दोनों के ठीक मध्य अक्षर कौन सा होगा बेटा, एल, जो कि आपका आंसर होगा। क्लियर। तो इसके नीचे मैं आपको नोट भी लिखाऊंगा, ठीक है। नोट लिखा के मैं कंप्लीट कर रहा हूं आपका, ठीक बेटा। जी और क्यों नहीं लिखना है वो मैंने आपको समझाने के लिए किए थे। नोट में क्या लिखना है आपको, नोट में लिखना है कि यदि प्रश्न में दोनों स्थितियों के बीच तथा अथवा या और शब्द आ जाए तो स्थितियों को दोनों छोरों का मतलब जानते हो क्या, किनारे। दोनों छोरों से अलग अलग गिना जाएगा, अलग अलग गिना जाएगा। क्वेश्चन में लिख सकते हो, सूत्रों का प्रयोग नहीं होगा, सूत्रों का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर बेटा। इसको आप, इसका सॉल्यूशन एल आया है, नोट में लिखा दिया है, उतार लीजिए ताकि आपको समस्या नहीं आए। मैंने बोला था ना आपसे कि मैं लिखाऊंगा जरूर, नोट लिखा दिया है, ठीक है। लिखिए, जस्ट देखिए नया पैटर्न का क्वेश्चन है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए दोनों स्थितियां बाई बाई हैं, तथा अथवा या और तो नहीं है, तो सीधी सी बात है सूत्र कौन सा लगेगा, एल माइनस एल। सबसे पहले तो ये हो गया, लेकिन एक मूड खराब करने वाली बात ये भी आ गई सामने कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखवाया उसने। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम मतलब क्या होता है कि ए से ना लिख करके वर्णमाला को कहां से लिखेंगे, जेड से, या ए से जेड को जस्ट उल्टा कर देंगे, अर्थात ए इधर आ जाएगा और जेड इधर आ जाएगा, दाया बाया परिवर्तित नहीं होगा। क्लियर। तो ये कौन सा पक्ष है आपका, बाया, और ये कौन सा हो जाएगा, दाया। लेकिन इसका सॉल्यूशन करने के लिए अपन को अगर वर्णमाला लिखनी ना पड़े और काम भी हो जाए दाया बाया चेंज करने से, तो कैसा रहेगा, बहुत ही शानदार। तो बेटा मैंने आपको चेंज इसलिए करके बताया है ताकि आपके दिमाग का कंफ्यूजन खत्म हो जाए। क्लियर। आपको अगर प्रश्न में वर्णमाला का विपरीत क्रम मिल जाता है, जैसे इसमें मिला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपको वर्णमाला विपरीत लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, बाएं को क्या बना देना है, दाया। क्या बना देना बेटा, दाया। और दाएं को क्या बना देना है, बाया। क्रमों में, वर्णमाला के क्रम में या वर्णमाला में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए मैंने आपको नीचे बदल के भी बताया है। क्यों बदल के बताया, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। जेड अपना किस साइड में है, बाएं साइड में। जब हमने दाएं को बायां बनाया तो जेड किधर है,
बाईं तरफ है नहीं है, एक इधर है दाईं तरफ। जब हमने बाएं को दायां बनाया तो एक इधर है दाईं तरफ। इसका मतलब क्या समझे आप कि वर्णमाला को चाहे चेंज करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ क्या करना है अपन को, बाएं को दायां और दाएं को बायां बना देना है। क्रम और उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न ने क्या पूछा है, L माइनस एल, L माइनस एल इज इक्वल टू, पहला क्रम क्या है 5, दूसरा क्या है 13, बचे क्या माइनस के 8, माइनस क्या बचे 8। मान माइनस में आने पर प्लस क्या करेंगे बेटा 26, ठीक है। जब प्लस के 26 है माइनस के 8 है तो बचेगा क्या प्लस के 18। लेकिन गिनेंगे किसके अनुसार, प्रश्न या सूत्र की प्रथम की स्थिति के अनुसार। बाएं से 18वां, अब अपना बायां ये नहीं है, दिमाग का कंफ्यूजन मिटा लेना। अपना बायां ये नहीं है, कौन सा बेटा ये। तो बाएं से 18वां वर्ड कौन हुआ, आई। कौन हुआ बेटा आई। तो आपका आंसर भी क्या आया आई। किसी को दिक्कत है क्या, उतार लीजिएगा। देखिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल आपका, यदि अंग्रेजी वर्णमाला आपकी ओर देख रही हो बेटा, और नोट में लिखाया भी है मैंने, यदि अंग्रेजी वर्णमाला आपकी ओर देखे या आपकी ओर मुंह करके बैठे तो हमें क्या करना है, बाएं को दाएं और दाएं को बायां बना देना है, जैसा कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में हमने किया था। आपकी ओर देखना या वर्णमाला का विपरीत क्रम का होना, दोनों एक ही बात है, ठीक है बेटा। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले बाएं दाएं सेट कर देना है, ठीक। ये आपका बायां था जो क्या हो जाएगा दायां, क्या हो जाएगा बेटा दायां, और ये क्या हो जाएगा बायां। क्लियर है भाई। आपकी ओर देख रही है, जैसे कि मैं देख रहा हूं आपकी ओर देख रहा हूं ना, तो मेरा बायां ये है बेटा, तो वर्णमाला का बायां भी यही होगा। मेरा दायां ये है तो वर्णमाला का दायां भी यही होगा। मैं देख रहा हूं आपकी ओर, मुझे ही वर्णमाला समझ लीजिए आप। तो मेरा दायां बायां फिक्स है ना, ये दायां और ये बायां। अपन का अगर ओरिजिनलिटी में देखे तो मेरी स्थिति सेम अब वर्णमाला की जैसी है। ये मेरा क्या था बायां, ये मेरा क्या था दायां। क्लियर है। समझाने की वजह से बेटा मुझे भी डायरेक्शन घुमाना पड़ रहा है, ठीक। अब क्या करना है अपन को, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं दोनों स्थितियां समान है, कोई भी दाएं बायां दोनों स्थितियों के बीच में तथात्व या और नहीं है, तो सूत्र लग जाएगा डायरेक्ट R प्लस L, 8 प्लस 20 इज इक्वल टू 28, ठीक है। मान माइनस में क्या कर देंगे 26, क्यों, यदि जोड़ने पर मान 26 से अधिक आ जाता है तो उस मान में से क्या माइनस कर देते हैं 26, बचेगा कितना बेटा 2। किधर से गिनेंगे, प्रश्न की प्रथम स्थिति के अनुसार। वेरी गुड। तो दाएं से दूसरा कौन है बाएं, सही है क्या, नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा क्या बन चुका था बायां। बहुत से भाई बहन, बहुत से विद्यार्थी तुरंत दायां, सर ने बताया था दायां तो जेड की तरफ होता है, 2 तुरंत आ जाओ आगे आंसर। भाई ऐसा नहीं करना है बेटा, आपको ध्यान रखना है कि हमने बाएं को क्या बनाया था दायां, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा वी। क्या आएगा बेटा वी। अगर आप कहें तो डिटेल से कराऊं, डिटेल से भी देख लीजिए आप। दाएं से कौन सा था बेटा 8वां, तो दाएं से 8वां कौन है H। अब हम H पर खड़े हैं इस तरीके से। आपका बायां कौन सा है, ये कितना चलना है 20। चलिए भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। आपका आंसर वी आ रहा है, उतार लीजिएगा। हर एग्जाम्पल में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं आपके। देखिए अल्फाबेट टेस्ट की लास्ट टाइप विविध प्रश्न, जिसमें जो भी अपन से शेष रह रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल निकल के आएंगे। 2 एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूं इधर, उसके बाद 7वीं और 8वीं यानी कि क्रम और विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न और विविध प्रश्न, दोनों के मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा घर करने के लिए या सेल्फ करने के लिए, ठीक है बेटा। और इसके बाद हमारा अल्फाबेट समाप्ति की ओर है। इसके बाद दूसरा टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर हटा दिए जाएं। देखिए मैं आपको पिछली वीडियो में बता रहा था कि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं 5, A E I O U। ये पांचों हटा दिए जाएं तो देखो क्या करना है अपन को, वर्णमाला लिखनी तो पड़ेगी क्योंकि सभी स्वर हटाने हैं। ए हट गया,
कहां से स्टार्ट करेंगे, बी सी डी, ई हट गया, एफ जी एच, आई हट गया, जे के एल एम एन, ओ हट गया, पी क्यू आर एस टी, यू हट गया, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब हमने जब सभी स्वर हटा दिए तो ये श्रृंखला हमारी शेष बचती है। क्लियर। अब इसमें क्या पूछा उसने, हटा दिए जाए तो बाएं से 12वां, 12वां के लीजिए, बाएं यही होगा, बाएं दाएं चेंज नहीं होगा, चाहे स्वर हटा दो चाहे सारे व्यंजन हटा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां वर्ण क्या होगा आपका, पी, तो आपका आंसर भी क्या होगा बेटा, पी। क्लियर बेटा, आंसर इज इक्वल टू पी। सेकंड एग्जांपल देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे वर्ण को, ध्यान रखना, प्रत्येक तीसरा वर्ण हटाना है, लुप्त करना है, हटा देना, बात एक ही है। ए वी, तीसरा कौन है, सी, हटा दिया, डी ई, तीसरा कौन है, एफ जी एच, तीसरा कौन है, आई जे के, तीसरा कौन है, एल एम एन, तीसरा कौन है, ओ पी क्यू, तीसरा कौन है, आर एस टी, तीसरा कौन है, यू वी डब्ल्यू, तीसरा कौन है, एक्स वाई जेड, तीसरा कौन है, खत्म ही हो गई श्रृंखला। क्या लिखना बेटा, दाएं से 8वां, तो दाएं पक्ष हमारा यही है ना, दाएं यही है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका आंसर भी क्या रहा बेटा, पी। आंसर इज इक्वल टू पी। दोनों आप नोट कीजिए, इसके बाद सॉल्व करने के लिए एग्जांपल लिखाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, 3 एग्जांपल आपके सामने दे दिए मैंने। यदि अंग्रेजी वर्णमाला आपकी ओर मुंह करके बैठी है, आपकी ओर देखे या मुंह करके बैठे, बात एक ही है, ध्यान रखना। कौन सा नियम बताया था मैंने आपको, तो बताइए बाएं से 12वें और दोनों स्थितियों के बीच में तथा अथवा या और लगने पर क्या करते हैं, वो भी ध्यान रखना। दाएं से 5वें अक्षर के मध्य अक्षर क्या होगा, क्लियर। सेकंड एग्जांपल है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर, ध्यान रखना। अंग्रेजी वर्णमाला सिंपल सी, दाएं से 11वें के बाएं, अर्थात दोनों स्थितियों के बीच में कोई भी मामला नहीं है तो स्थितियां जुड़ेंगी। जुड़ने के बाद जो अक्षर आएगा उसके ठीक दाएं अक्षर क्या होगा, ये देख लेना, प्रश्न थोड़ा सा घुमाया है मैंने। तीसरा एग्जांपल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक दूसरे वर्ण को हटा दिया जाए, ये आपका विविध प्रश्नमाला में से है, प्रत्येक दूसरा वर्ण हटा दिया जाए तो बताइए शेष श्रृंखला में जो हटाने के बाद आपकी श्रृंखला बचेगी उसमें मध्य अक्षर क्या होगा। ठीक है, तीनों एग्जांपल आपको करने हैं सेल्फ। कोई भी प्रॉब्लम आए, कॉन्टैक्ट नंबर 9785741301 पर संपर्क करें, कमेंट करें, वीडियो को लगातार देखें, रीजनिंग एक्सपर्ट एनजी डाउट चैनल से जुड़े रहें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखना है आपको और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इनको समझाया जाएगा, प्लस अल्फाबेट टेस्ट के आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है बेटा, इसके तुरंत बाद फिर दूसरा चैप्टर आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। थैंक ऑफ ऑल।